अब 9-10 जगह कभी गाजियाबाद जाओ, कभी आपके बोधनगर, कहीं मुरादनगर जो है। लेकिन अब इधर की शिविर की तैयारी देखें, इधर कांवड़ी आने शुरू हो रहे हैं, ये ऐसे एनओसी में लगे हुए हैं। तो मेरा अनुरोध ये है, इसका कुछ सरल साधन आप ऐसा निकालिए जिससे जो कैंप लगाने वाले लोग हैं इतने परेशान ना हो, क्योंकि हम लोग तो प्रशासन को पूर्ण रूप से सहयोग देते, जितने लोग कैंप लगाते हैं आप लोग पूर्ण सहयोग देते हैं, आगे भी सहयोग देंगे जो है, पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा हमारा जो है। लेकिन हमें भी ऐसा सहयोग दो कि हम लोग इसमें ज़्यादा परेशान ना हो, कि आदमी उधर शिविर तैयारी में लगे, ये ऐसी व्यवस्था होने लगे। एक अनुरोध आपसे हमारा ये है। बाकी तो आपने सब बातें बताई दी, और जो आपने बैठक के लोग अपना जो उनको आप निर्देशित करो वो भी हम सुन रहे थे यहाँ जो है। बस हमारा तो अनुरोध यही है कि जो कैंप मुरादनगर में पिछली बार लगा था, आपका स्वास्थ्य का जो है बहुत सुंदर ढंग से लगा था, ऐसा ही कैंप कल से परसों जो उद्घाटन है मुरादनगर में। और आप सभी आमंत्रित रहे, जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं जो है। यहाँ मोदी नगर में रात चौक पर भंडारा लगाते हैं, छठवा तो दे जब तक, जो कि मैं किसी के यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं जाता, मुझे मालिक वही देता है। विषय आई कि शासन और प्रशासन ने तो इजाजत दे दी, लेकिन भंडारा नहीं लगने दी। जब नहीं लगने दिया तो प्रशासन ने जबरदस्ती वहां भंडारा लगवा दिया। अब की बार मेरे सामने भी यही समस्या आ रही है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती और मैं परेशान हूँ कि ये भंडारा, मुझे इस भंडारे के लिए मेरी 20 साल की तपस्या है मान्यवर जी। इस तपस्या को मैं हाथ जोड़कर खुशामद करने के लिए उनके पास जा भी चुका, लेकिन वे मिलते नहीं। अभी अभी मेरे पास बहन जी का फोन आया, मेरी बिटिया प्रीति सिंह जी जो इस पे चौकी पे है, उसका फोन आया कि आप जो है अंकल जी अब कहीं और वो कर लें, अपना इंतजाम जो है कहीं पूरा कर लें, वहां वह भंडारा नहीं लगने देंगे। तो मान्यवर जी, मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी ये सेवा अगर भंग यही होती हो तो यही कर लें। आप पूरा शासन प्रशासन पूरा मेरे सामने है, मेरी हाथ जोड़कर विनती। 3 बिंदु थे फायर, विद्युत सेफ्टी और थाने की, इन्हीं पर परमिशन करा दीजिए सबकी, जब पहले होती थी। बिल्कुल ठीक बात है ना? ये पिछले 20-25 साल से ये काम चल रहा था, ये हर बार ऐसे होता था। ठीक। इस श्रावण मास में आपके क्षेत्र के लोग भी जाते होंगे जल लाने के लिए हरिद्वार, वहां से लिया के शिवालयों में ये जल चढ़ाते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो आपके क्षेत्र से लोग जाएं, उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्षों को जरूर दे दें, और सभी थानाध्यक्ष आप इंश्योर करें कि आपके यहाँ से मूवमेंट किसका किसका हुआ है, उनकी सूचना ये इंश्योर करें कि सबकी सूचना मिशन रिलेटेड उसके बारे में मैं डीसीपी रूरल, देखिए कुछ बिंदु है जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो अभी जो आपने बोला सभासद जी ने कि 26 बिंदुओं पे परमिशन लेनी है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको परमिशन 26 जगहों से नहीं लेनी है। इसमें यह अंकित है कि मुख्य जो 4 जगह हैं जहाँ से परमिशन लेनी है, जिसमें थाना प्रभारी और साथ ही जो यातायात व्यवस्था के लिए जो पुलिस आयुक्त यातायात के यहाँ से लेनी है, एक जो फायर डिपार्टमेंट से लेनी है जो कि अति आवश्यक है, फायर की एनओसी बहुत जरूरी होती है, और एक जो विद्युत सुरक्षा मतलब जो इलेक्ट्रिक आपने अपने यहाँ फिटिंग्स कराई है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, उसकी परमिशन भी लेनी अति आवश्यक है। तो ये मुख्य रूप से आपको इन विभागों से परमिशन लेनी होगी, और ये इसलिए रखा गया है कि ना सिर्फ आपकी सुरक्षा रहे, बल्कि जो कांवड़ लेकर जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सीसीटीवी कैमरे। देखिए, ये इस बार अवश्य ही सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी शिविरों पर
सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगे हों। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सीसीटीवी कैमरे लगवाना कोई इतना कठिन कार्य नहीं है। हो सकता है कि विगत वर्षों में आपके यहाँ नहीं लगे हों, परंतु इस बार ये सख्त निर्देश हैं और मुख्यालय से भी एवं शासन के भी निर्देश हैं कि जो भी शिविर लगेंगे उन पर कैमरे एटलीस्ट जो मुख्य द्वार हैं और जहां पर कावड़ श्रद्धालुओं के विश्राम की जगह है उसके द्वार पर कैमरे जरूर लगाए जाएं। तो ये आप लोग इस चीज को सुनिश्चित करें। दूसरा, जो पिछले वर्षों में आपके शिविर लगते आ रहे हैं, जो ये मुख्य मार्ग हमारा मेरठ गाजियाबाद मुख्य मार्ग है, इसमें जब कावड़ वापसी आएंगे तो शिविरों को बाईं ओर रखने के लिए इस बार निर्देशित किया गया है कि जब कावड़ आएंगे तो शिविर बाईं ओर रहेंगे, क्योंकि दाहिनी ओर की जो रोड है उस पर ट्रैफिक का आवागमन रहेगा और बीच के जो भी कट्स होंगे उनको प्रशासन द्वारा बंद करा दिया जाएगा। तो ये अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है या डाउट है कि शिविर जो है वो रोड के बाईं ओर ही रहेंगे जब कावड़ वापस आएंगे, तो इसको भी अवश्य ही इंश्योर कराएंगे सभी लोग। और देखिए, बाकी जो सुरक्षा संबंधी आप लोग को दिशा निर्देश हैं वो इन 26 बिंदुओं में सभी अंकित हैं। तो आप लोग को इनका पालन करना है, अवश्य ही पालन करना है। लेकिन एनओसी आपको जो ये मुख्य मैंने 4 विभाग बताए हैं इनसे एनओसी प्राप्त करनी है और इस प्रक्रिया को आप लोग जल्द से जल्द कर लें। ये सभी विभाग जहां पर एनओसी मिल रही है वो लोग भी पूरी तरह से कावड़ के लिए ही लगे हुए हैं, तो वो लोग भी जल्द से जल्द आप लोग की एप्लीकेशन पर प्रोसेस करेंगे। और एसीपी मोदीनगर और एसीपी मसूरी जो मुरादनगर क्षेत्र देख रहे हैं, इन लोगों को भी ये बता दिया गया है कि जो भी परमिशन हैं उनको जल्द से जल्द, जैसे ही आप लोग एनओसी सबमिट करेंगे, परमिशन ये लोग आपको तुरंत ही शर्तों के साथ परमिशन इशू करेंगे। तो ये जो लाउड स्पीकर एक जो निर्धारित ध्वनि सीमा है उसके अंदर ही रहे, उसी सीमा में बजाए जाए। तो ये आप सभी से अनुरोध रहेगा कि उस ध्वनि सीमा का पालन करें। और जो भी प्रस्तुतियां होती हैं या कल्चरल अगर प्रस्तुतियां आपके शिविर में हो रही हैं, तो ये ध्यान देंगे कि कोई भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए व्यक्तिगत तौर से शिविर के जो आयोजक हैं वो जिम्मेदार होंगे। कोई भी इस तरह का गीत या कोई भी भाषणबाजी या कुछ भी इस प्रकार का ना हो जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि हम सभी एक बेहतर माहौल में हम सभी इस पूरी कावड़ यात्रा को संपन्न कराने का हमारा उद्देश्य है। इसमें आप लोग के समर्थन की और आप लोग के लीडरशिप की भी ज़रूरत है। और अगले 4 दिवस के अंदर यदि आप सभी लोग अपने सारे एनओसी समय से दे देंगे तो मुझे उम्मीद है कि सभी शिविरों की जो परमिशन है, हमारा ये लक्ष्य है कि 3 से 4 दिनों में हम सबको परमिशन दे देंगे। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर परमिशन ज़रूर ले लें और समय समय पर सभी अधिकारी भी आप लोग के शिविर इनको विजिट करते रहेंगे और हमारा और आपका जो समन्वय है वो बना रहेगा।